अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान्स किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम बना रहे हैं टेस्टी दाल गोश्त। हम चना दाल गोश्त बना रहे हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। आइए स्टार्ट। दाल गोश्त बनाने के लिए हमने हाफ़ कप लिया है ऑयल और हमने 1 अनियन स्लाइस किया है। हाफ से कम जो है वो हमने ब्राउन कर लिया है इसमें डालकर। तो इसको ब्राउन करने के बाद हम इसमें शामिल करते हैं प्याज। ब्राउन करने के बाद हम इसमें गोश्त जो शामिल कर रहे हैं वो शामिल कर रहे हैं हम 300 ग्राम हमने गोश्त शामिल किया। उसके बाद 1.5 टेबल स्पून हम जिंजर एंड गार्लिक क्रश किया हुआ वो शामिल कर रहे हैं। हाफ अनियन हमने ब्राउन किया था, हाफ से कम और ये हाफ से ज़्यादा जो है वो हमने स्लाइस करके इसमें शामिल किया। टोटल हम इसमें 1 अनियन शामिल किया है। और 1.5 टेबल स्पून हम ले रहे हैं टमाटो पेस्ट। ये टमाटो पेस्ट हमारे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त रहता है। इसको फ्रीज़ कर लें और क्यूब्स बनाकर रख लें, या किसी भी 2-3 छोटे पैन्स में, छोटे बॉल्स में आप रख लें, ईज़िली उसे निकाल सकें जिसमें से। तो ये हमने इसमें शामिल किया। अब हम इसमें शामिल करते हैं मसाले। ड्राई मसालों में हम शामिल करें सबसे पहले 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया। 1 टीस्पून ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं रेड चिली पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून हम गरम मसाला शामिल करें पिसा हुआ, ये भी हमारे चैनल पर मौजूद है। जो हमने इसमें हल्दी शामिल की है वो भी हमारे चैनल की तैयार की हुई, यानी कि ड्राई करके हमने उसको पीसा हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त खालिस हल्दी हमारे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है, वो भी उधर से देखकर आप तैयार करके रखें। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं अचार गोश्त का मसाला, जो कि हमारे चैनल पर रेसिपी मौजूद है। इससे इसमें बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ जाता है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट जो है इसका बन जाता है। ये जो मसाले हमने शामिल किए हैं जैसे अचार गोश्त का मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर रेसिपीज़ मौजूद हैं और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होता है, तो आप वहां से देखकर ले सकते हैं। ये जब हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं, अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया, इसलिए हमने बिल्कुल दम वाली आंच कर दी थी। अगर हम तेज़ आंच पर ऐसे हाथ रोक कर और ये मसाले डालना शुरू करेंगे बगैर पानी के तो वो जल जाएंगे, ये हमेशा याद रखें। अब हमने मसाले शामिल किए, बिल्कुल दम वाली आंच इसकी हमने कर दी थी। अब हम आंच भी इसकी बढ़ाएंगे और अब हम इसमें करते हैं शामिल पानी। अब ये देखिए इसमें हम अब शामिल करते हैं पानी 1 कप, 2 और 3। अब हमने इसमें 3 कप पानी शामिल किया है। इसको अब हम 15 मिनट के लिए कुकर लगाएंगे, क्योंकि बीफ का गोश्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मीट हमारा बीफ का है, इसलिए इसको गलाने में क्योंकि टाइम लगता है, इसलिए हम 15 मिनट जो है ये 3 गिलास का डालकर 3 कप पानी डालकर इसको हम पकाते हैं। 15 मिनट तक हमने ये कुकर लगाया था, तो इस 15 मिनट तक कुकर में ये पकने के बाद बहुत सॉफ्ट हो गया गोश्त। अब हम इसको भूनेंगे, तो इसमें भूनने के लिए हमने हाफ़ कप जो है फेंटी हुई दही जो है वो हाफ़ कप शामिल करनी है। दही शामिल करके हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें देखिए ऑयल हो गया है सेपरेट। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 250 ग्राम हमने चने की दाल लेकर उसे 3-4 घंटे भिगो दिया था। अब हम इसमें चने की दाल शामिल कर रहे हैं 250 ग्राम। हम इसे ऐसे हल्का सा भूनकर इसमें 1 कप शामिल करते हैं पानी। 1 कप पानी शामिल करके हम इसको दोबारा कुकर जो है वो 3-4 मिनट के लिए दोबारा कुकर लगाते हैं, ताकि ये दाल जो हमारी है ये गल जाए। गल चुकी है और इसका आपने बहुत ख्याल रखना है कि दाल को गलाना है, जलाना नहीं है। अगर आप कुकर में पकाते हैं पहले तो आप कुकर लगाइए, वरना आप बगैर कुकर लगाए भी इसको गला सकते हैं। और चेक कर सकते हैं अगर 4 मिनट के बाद आपने कुकर खोलना है, नहीं गली है दाल, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दाल फ़ौरन नहीं गलती है, तो आप उसमें गर्म पानी डालें। अगर ठंडा पानी आप डालेंगे उसमें दाल को गलाने के लिए गर्म में, तो वो दाल अकड़ जाएगी और आपका खाना जो है वो उतना ज़बरदस्त नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। अब ये हमारा खाना हो गया है बिल्कुल रेडी दाल गोश्त। इसको हम करते हैं स्प्रेड करेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, कटी हुई अदरक, इस पर हम छिड़केंगे ऊपर से गरम मसाला। हमारी बेहतरीन लजीज दाल जो है, ये दाल गोश्त जो है ये हो गया ये रेडी। तो ये दाल गोश्त आपने ज़रूर बनाना है, बहुत टेस्टी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए।